हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एज का टॉपिक, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहां कम से कम 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं और बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं दोस्तों इस टॉपिक से। तो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ इजी सवालों के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा इस चैप्टर में और आपको वही फॉलो करना है, कोई दूसरा यूज़ नहीं करना है। वैसे तो बहुत से तरीके होते हैं दोस्तों सवाल सॉल्व करने के, लेकिन कोई एक अच्छा बेस्ट हम ढूंढते हैं और वही बेस्ट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, यदि ए तथा बी की आयु का योग 55 वर्ष है तथा ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, तो ए तथा बी की आयु बताइए। क्या कहता है दोस्तों, ए और बी की आयु का योग दिया गया है, कितना दिया गया है? 55 वर्ष। ठीक है। और ए बड़ा है बी से, कितना? 7 साल बड़ा है। तो ए तथा बी की आयु बताइए। तो दोस्तों, जो दिया गया है हम वही लिखेंगे, ए तथा बी की आयु का योग। ठीक है। एक एक आदमी इसमें ए है और दूसरा कौन है? बी। इन दोनों का योग, योग के लिए बीच में प्लस का निशान हम यूज करेंगे। कितना दिया गया है दोस्तों? 55। ठीक है। और कहता है कि ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। ए बी से 7 वर्ष बड़ा, यानी कि ए बड़ा है बी से, कितना दोस्तों? 7 वर्ष। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ए और बी की आयु में जो अंतर है वो कितना है? 7 साल का अंतर है। जैसे कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए एक्स है, वो है 5 साल का, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको यूज करते हैं, और वाई है वो है 8 साल का। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो वाई है वो एक्स से 3 साल बड़ा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाई और एक्स की आयु का अंतर कितना है? 3 साल है। अंतर आप देख सकते हैं, 8 माइनस 5 यानी कितना है? 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3, क्योंकि 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाई जो है एक्स से 3 साल बड़ा है। इसी बात को हम यहाँ समझते हैं दोस्तों, ए बड़ा है बी से 7 साल, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए माइनस बी। ए और बी की आयु में अंतर है वो कितना है? 7 साल का। अगर ए माइनस बी करेंगे तभी तो ये ए बड़ा होगा बी से, क्योंकि ए बड़ा है 7 साल बी से। तो दोस्तों, ये हमारी इक्वेशन बन गई और आपने स्कूल में इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की होंगी। तो दोस्तों, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। इसको यहाँ पर लिखते हैं एडिशन। ऐड करने पर ऐड करेंगे तो ये डायरेक्ट ऐड करेंगे। अगर इसको हम घटाते, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पर हमारे जो निशान है वो चेंज करना पड़ती, इसलिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। ये हमारा हो जाएगा 2a इक्वल टू 62। ए की वैल्यू आएगी हमारी 62 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, कितनी आएगी? 31, 31 साल। तो दोस्तों, अब पूछा था क्या? ए और बी की आयु बतानी थी, तो ए की तो हमारी आ गई 31 साल। तो आप ए की वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हो जहां आपको इक्वेशन नजर आए। ए की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 31 प्लस बी इक्वल टू 55। तो दोस्तों, बी की वैल्यू आएगी हमारी 55 माइनस 31, कितनी आएगी? 24। ए की आई थी 31, बी की आई 24, और इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 7 साल। यानी कि ए बड़ा है बी से 7 साल। बी 24 का है तो ए 31 का है, तो कितना साल बड़ा हुआ दोस्तों? 7 साल। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? वो सही है। तो चलिए फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ए और बी की आयु का योग है 55 साल, तो ए प्लस बी हम लिखेंगे 55। और ए बड़ा है बी से 7 साल, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, ये 2a इक्वल टू 62, ए इक्वल टू 62 अपॉन 2 इक्वल टू 31। ठीक है। और 31 की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो हमारे बी की वैल्यू आएगी कि नहीं? 24। तो ए की वर्तमान आयु होगी 31 और बी की होगी 24। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसा ही सवाल हम करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। ए तथा बी की आयु का योग 56 वर्ष है,
बी ए से 10 वर्ष बड़ा है तो ए और बी की आयु बताइए। अब की बार क्या किया है दोस्तों, कुछ नहीं किया। अब की बार बी को बड़ा बनाया गया है ए से। तो चलिए करते हैं सवाल की शुरुआत। ए तथा बी की आयु का योग दिया हुआ है कितना, 56। तो हम लिखते हैं वैसे ही ए प्लस बी इक्वल टू कितना है हमारा, 56। और आगे कहता है कि बी बड़ा है ए से 10 वर्ष। जो बड़ा है दोस्तों उसको पहले लिखना है, ठीक है, और जिससे बड़ा है उसको बाद में लिखना है। और इन दोनों का अंतर कितना है, 10, ठीक है। तो बी बड़ा है ए से कितना, 10 साल, यानी बी और ए की आयु में अंतर कितना होगा, 10 साल का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो दोस्तों ए प्लस बी इक्वल टू 56 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस ए इक्वल टू 56। और इसको इसके नीचे लिखेंगे बी माइनस ए इक्वल टू 10। ये कैंसिल होगा, ये हमारा होगा 2b इक्वल टू कितना, 66। तो दोस्तों b की वैल्यू आएगी हमारी 56/2 कितनी, 33। b की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर सकते हो, यहाँ पर पुट कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, या यहाँ पर कर लीजिए, आंसर वही आना, चाहे आप यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं b की वैल्यू, a प्लस बी कितना आया, 33 इक्वल टू 56। तो ए की वैल्यू होगी हमारी 56 माइनस 33 कितनी, 23। तो दोस्तों ए की आयु होगी 23, बी की आयु होगी 33। और दिया गया था सवाल में कि बी ए से 10 वर्ष बड़ा है, तो ए की 23 होगी, बी की 33 होगी, तो कितने वर्ष बड़ा हुआ, 10 वर्ष। तो हमारा सवाल क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप दोनों सवाल अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सवाल, एक अगली टाइप हम शुरू करते हैं। दिया गया है सवाल, ए बी और सी की आयु का अनुपात 4:5:6 है। यदि बी की उम्र 15 वर्ष है तो ए और सी की आयु बताइए। इस सवाल में दोस्तों रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी और सी। ये जो निशान मैंने लगाया ये किसका है, अनुपात का है, रेशियो का है। ये हमको दिया गया, कितना दिया गया है, 4, 5 और 6, क्योंकि ए का 4 है, बी का 5 और सी का 6 है। और बी की उम्र बताई गई है कितनी, 15 वर्ष। तो ए और सी की वर्ष आयु हमें बतानी है कि ये कितने साल के हैं। तो दोस्तों ये जो रेशियो दिया गया है ये अपने आप में क्या है, बराबर है, इक्वल डिवाइडेड है। कैसे, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इसको हमें 2 से गुणा करना पड़े तो वो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो बराबर होगा। इसको अगर 3 से करना पड़ेगा तो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। तो दोस्तों बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 15। तो रेशियो में कितनी है, 5। तो बी यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 15 क्वेश्चन के हिसाब से। और 5 को 15 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 3 से गुणा करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों रेशियो बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। अगर किसी भी एक नंबर को करते हैं तो वो सभी को करना पड़ेगा, तभी रेशियो इक्वल होगा। जैसे कि अगर इसको हमने 3 से किया तो 15 आया, इसको भी दोस्तों हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 12। और इसको भी 3 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 18। तो बी की आयु दोस्तों 15 दी गई थी, हमें ए की बतानी थी, तो ए की आयु कितनी, 12, और सी की आयु कितनी, 18। तो ये था दोस्तों हमारा सवाल, जो कि बहुत ही आसान था। उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ गए होंगे। अगर मान लो हमारी उम्र आई इतनी, 12, 15 और 18, और हमें इसका रेशियो निकालना है, तो इसको क्या करना है, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो सभी में भाग जाए। 3 से इसको सभी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5, इस यहाँ पर आएगा 6। तो रेशियो क्या बना हमारा, 4, 5, 6। और यहाँ पर भी क्या था, 4, 5, 6। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है सभी को। ए की उम्र आएगी 12 और सी की कितनी आएगी, 18। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों एक ऐसा ही बहुत ही आसान सवाल हम करते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि उनकी आयु का योग 72 वर्ष हो तो उनकी आयु का अंतर बताइए। तो दोस्तों अनुपात दिया गया है, योग दिया गया है, हमें क्या बताना है, अंतर, कि ए और बी की आयु में अंतर कितना है। तो दोस्तों अनुपात कितना दिया गया है, ए अनुपात बी दिया गया है 5:7। और योग कितना दिया गया है दोस्तों, 72 वर्ष, ठीक है। और इन दोनों का योग हमारा कितना बढ़ता है रेशियो में, 12।
इन दोनों का योग 12। तो दोस्तों यहाँ पर योग 12 है, यहाँ पर 12 72 है। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 72। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 6। तो दोस्तों अगर पूछे कि ए और बी की आयु बताइए अलग अलग, अगर ऐसा पूछता है तो दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू हमारी 5 है, तो ए की निकालने के लिए हम 6 को 5 से गुणा करेंगे, हमारी आएगी 30। और बी की निकालने के लिए 7 को 6 से गुणा करेंगे, हमारी आएगी 42। अलग अलग पूछे तो दोस्तों हमें ऐसे करना है। और इन दोनों का योग आप देख सकते हैं कितना है? 72। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो दोस्तों पूछा गया है कि इन दोनों की आयु का अंतर बताइए, तो ए माइनस बी हमें बताना है अंतर। तो अंतर कितना होगा दोस्तों? ये 42 का है, ये 30 का है, तो अंतर होगा कितना? 12 का। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि इन दोनों की आयु का अंतर बताओ, तो अंतर होगा हमारा कितना? 12। अगर दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप सीधा करना चाहते हैं कि हमें ऐसा इतना नहीं करना पड़े, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 6 आई थी, हमें अंतर चाहिए, तो यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं 5 और 7 का अंतर कितना होगा? हमारा 2। 2 अंतर है। और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 6 आई है, तो 2 यूनिट की वैल्यू के लिए हमें 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगी? 12। आप सीधा इतना भी कर सकते हैं, आप ऐसा इतना नहीं करते हैं तो आप इतना भी कर सकते हैं, बात एक ही है। अगर दोनों की अलग अलग पूछे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, अगर अंतर पूछे तो यहाँ पर सीधा रेशियो का अंतर आपको लेना है। कितना आया? 2। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 6 आई थी, तो 2 की होगी हमारी 12। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।